नमस्कार दोस्तों। भारत की वो 5 प्रेम कहानियाँ जिनका दर्दनाक अंत बदले और मर्डर के साथ हुआ, जिसमें हमने आपको बताया नैना सानी हत्याकांड के बारे में, और दूसरा शिवानी भटनागर हत्याकांड, और तीसरा नीरज ग्रोवर हत्याकांड। तो ये थी 3 कहानियाँ, और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं चौथी कहानी, कमांडर कवास मानेकशॉ नानावटी केस। ये बहुत ही अद्भुत और अलग तरह की कहानी है, जिसमें कि ये कहा जाता है कि इंडियन हिस्ट्री के अंदर में सबसे यादगार और दिलचस्प केस कहा जाता है। के.एम. नानावटी भारतीय नेवी में लेफ्टिनेंट कमांडर थे। बला की खूबसूरत और इंग्लैंड में पढ़ी लिखी सेल्विया से नानावटी की मुलाकात साल 1949 में इंग्लैंड में हुई थी। दोनों के बीच प्यार की पींगें बढ़ी और फिर दोनों ने शादी कर ली। कवास मानेकशॉ नानावटी अपनी बीवी के साथ मुंबई में रहने लगे, लेकिन इसी बीच नानावटी की पत्नी सेल्विया को मुंबई के ही एक अय्याश बिजनेसमैन प्रेम आहूजा से मोहब्बत हो गई। 3 बच्चों की मां सेल्विया ने प्रेम आहूजा से शादी करने की बात कही, लेकिन प्रेम ने इसे इनकार कर दिया। सेल्विया ने अपने और प्रेम आहूजा के रिश्ते के बारे में नानावटी को सब कुछ सच सच बता दिया। सेल्विया ने बताया कि प्रेम उनसे शादी नहीं करना चाहता। 27 अप्रैल 1959 को नानावटी ने अपने पत्नी और बच्चों को सिनेमा घर के बाहर यह कहकर छोड़ा कि वे फिल्में देखें और मैं थोड़ी देर में आ रहा हूं। और इसके बाद नानावटी सीधे बॉम्बे हार्बर पहुंचे। उन्होंने बहाना बनाकर बंदूक और गोलियां ली और प्रेम आहूजा के घर जाकर उसके बेडरूम में घुसे तथा उसे गोली मार दी। इसके बाद नानावटी ने पुलिस स्टेशन में सरेंडर कर दिया। इस केस के बारे में कहा जाता है कि उस वक्त नौसेना, स्थानीय अखबार और हजारों लोग नानावटी को सपोर्ट कर रहे थे। कई लोग उन्हें बेगुनाह मानते थे। 23 सितंबर 1959 को इस मामले की सुनवाई शुरू हुई थी। जूरी ने जब नानावटी केस की सुनवाई की थी, उस वक्त जूरी के 8 सदस्य नानावटी के पक्ष में थे। है ना कमाल की बात। और एक विपक्ष में भी था। इस केस के बाद से ही जूरी सिस्टम को भी खत्म कर दिया गया था। जूरी ने नानावटी के केस में फैसला सुनाया। बाद में यह मामला बॉम्बे हाई कोर्ट पहुंचा और फिर वहां से सुप्रीम कोर्ट, जहां नानावटी को जेल भेज दिया गया, लेकिन बाद में उन्हें रिहा भी कर दिया गया। रिहा होने के बाद नानावटी अपने परिवार के साथ कनाडा में शिफ्ट हो गए थे। साल 2003 में उनकी मृत्यु हो गई। यहाँ आपको याद दिला देते हैं कि साल 2016 में अभिनेता अक्षय कुमार की एक फिल्म आई थी, रुस्तम। फिल्म का किरदार कवास मानेकशॉ नानावटी से ही प्रभावित था। तो ये थी हमारी चौथी कहानी, और 5वीं कहानी हम आपको अगले एपिसोड में दिखाएंगे। तो अब से पहले हमने आपको 3 एपिसोड दिखा दिए, तो 3 एपिसोड आप जरूर सुनिएगा कोर्सा पॉडकास्ट पे। तो अभी के लिए इजाज़त दें, मिलते हैं